Hello everyone, good afternoon all. Hello my lovely students. Say good afternoon ma'am. Yes, good afternoon Bitu. ओके, आज कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है? हिंदी सब्जेक्ट का। और आज हम आपको एक नया अक्षर सिखाएंगे। हिंदी में एक नया व्यंजन, और वो कौन सा है? वो है अक्षर छ। कौन सा अक्षर है? अक्षर छ। ठीक है, कौन सा अक्षर सीखेंगे? अक्षर छ। तो देखिए बच्चों, हमने हमारे पहले वीडियोस में कौन कौन से अक्षर सीखे थे? हमने पहले पूरे स्वर सीखे हैं और सारे व्यंजनों की एक लाइन को सीखा है। तो स्वर में हमने कहाँ तक सीखा है? अ से अह तक। अ से अह तक स्वर हैं और क से व्यंजनों की शुरुआत होती है। हिंदी वर्णमाला के में दो प्रकार के अक्षर शब्द होते हैं। एक होते हैं स्वर, जिससे हम उच्चारण करते हैं, जो हमारा साउंड बतलाते हैं, है ना। और एक होते हैं व्यंजन, है ना। तो बच्चों, हमने स्वरों का पूरा ज्ञान कर लिया है, लेकिन फिर भी रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें बार बार इन सभी को दोहराना चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमें वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी, है ना बच्चों। तो प्लीज़ आप सभी मेरे साथ इन सभी स्वरों को दोहराएंगे, है ना बच्चों। तो हम डेली हमारे वीडियो में अक्षरों को दोहराएंगे और आप सभी भी अपनी बुक के अक्षरों पर उंगली रखकर उन्हें दोहराएं। इस तरीके से आप अपनी बुक के अक्षरों पर उंगली रखकर उन्हें पढ़ें, जिससे आपको अक्षरों की पहचान होगी, अक्षरों से बनने वाले चित्रों की पहचान होगी और अक्षरों के साउंड्स का पता चलेगा कि अक्षरों को कैसे पढ़ा जाता है ना बच्चों। कुछ बच्चों को पता तो है कि क से कबूतर होता है, पर ये नहीं पता है कि अक्षर क है कहाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी फिंगर रख कर अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैम बोर्ड पर आपको सिखाती हैं, तब आप अपनी बुक लेकर बैठिए। ये जो ऑल इन वन बुक है ना, अपनी बुक लेकर बैठिए और बुक के हर एक शब्द, हर एक अक्षर पर अपनी उंगली रखिए और उसे पढ़िए। सेम आप ऐसे ही मैथ्स में भी करिएगा और इंग्लिश में भी। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का रिवीजन। पहले हम क्या करेंगे? हमारा रिवीजन जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ हमने अ से अंगा तक पढ़ लिया है ना, और अक्षर च भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम इन्हें फिर से दोहराएंगे। इन सभी अक्षरों को हम फिर से दोहराएंगे, ठीक है। ओके, तो अ हिंदी वर्णमाला के स्वरों का पहला अक्षर है अ। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद, है ना। और अ का साउंड क्या है? अ। लंबा नहीं खींचना है। अ के बाद कौन सा अक्षर आता है? आ। हाँ, आ से आम, आ से आलू, आ से आग, है ना। फिर से बोलिए, आम, आग, आलू, है ना। इसमें हम थोड़ा हमारी आवाज को खींचते हैं। आ और अ में अनार, अमरूद, अजगर, ठीक है। तो आप जब तक इन शब्दों को बोलेंगे नहीं, तब तक आपको इनके स्वरों का ज्ञान नहीं होगा कि आपको किस तरीके से आवाज को खींचना है और कहाँ आवाज कम लेनी है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको मात्राओं में भी ये बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो आम, आलू, आग। ओके बच्चों, अ आ के बाद कौन सा अक्षर आता है? इ। छोटी इ। छोटी इ से इमली, छोटी ई से इमरती,
छोटी ई से स्त्री, इ, और इसका साउंड क्या है? इ, इ, इ से इमली, इ से इमरती, इ से स्त्री, स्त्री मीन्स प्रेस। हाँ, फिर क्या आता है छोटी ई के बाद? बड़ी, जिसके सिर पर क्या होती है? चोटी, ई से ईख, ई से ईख, ई से ईट। जब घर बनता है तब ईट का इस्तेमाल होता है ना? ई से ईट, ई से ईद, ई कैसे बोलते हैं हम बड़ी ई को? ई, है ना बच्चों? अब ई, अब क्या आएगा? उ, हाँ, छोटा उ, छोटा उ से उल्लू, छोटा उ से उपहार, छोटा उ से उपवन, उपवन मीन्स गार्डन, बगीचा। तो उ, छोटा उ का उच्चारण कैसे होगा? उ। अब छोटा उ के बाद क्या आता है जिसकी पूंछ होती है? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, है ना? तो बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊंचा, है ना? और इसका साउंड भी कैसा होता है उच्चारण? ऊ, है ना? अब ऊ के बाद होता है रु, ऋ से ऋषि, ऋषि को करो प्रणाम। हमने कविता याद की थी ना? हाँ, ऋ से ऋषि, ऋ से ऋषभ, ऋ से वृक्ष। देखिए, है ना? अब ऋषि के बाद क्या है? कौन सा अक्षर है? ए, छोटा ए, ए से एड़ी, ए से एड़ी, एड़ी में पायल पहनो, है ना? और ए का उच्चारण कैसे होता है? ए, 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 ए से एक, ए से एड़ी। अब ए के बाद ऐसे ऐनक, ऐनक मीन्स चश्मा, जो दादाजी और दादी जी लगाते हैं ना। ऐसे ऐनक, ऐसे ऐरावत, ऐसे ऐरावत। ऐ के बाद ओ, ओ, ओ से ओखली, जिसमें मम्मा कुछ पीसती है ना, ऐसे कूटते हैं। ओ ओखली में कूटो धान। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से औषधि, औ से औषधि, औ से ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस। अभी सुबह सुबह जब बारिश होती है तब आप देखिएगा, जब आपके आसपास कहीं पेड़ पौधे हों तो आप देखिएगा उसकी पत्ती पर कुछ बूंदें गिर जाती हैं, है ना? और उन बूंदों को हम कहते हैं ओस, ओस की बूंदें, है ना? तो ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। मम्मा जो दुपट्टा ओढ़ते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। ओ से ओस। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ, ओ, है ना? अब ओ के बाद आता है औ, औ से औरत, औ से औरत, औ से औजार, औ से औजार। जब गाड़ी खराब हो जाती है या कोई भी मशीनरी चीज खराब हो जाती है तो उसके लिए सुधारने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? औजार की, है ना? औ से औजार, औ से औषधि, औ से औषधि। औषधि मतलब दवाई, है ना? जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप दवाई खाते हैं ना। औ से औषधि। औ के बाद कौन सा अक्षर आता है? अम, अम से अंगूर, अम से अंगूठी, अम से अंगूठी,
अम से अंकुर, है ना, अम से अंगुर। फिर आता है अहा, अहा करके हंसते ना ऐसे अहा। फिर क, फिर व्यंजन शुरू हो जाते हैं और व्यंजनों का पहला अक्षर क्या है? क। क से कबूतर, क से कछुआ, क से कंघी, क से कलश। देखिए क से कितने सारे शब्दों की शुरुआत होती है ना। अक्षर क, और ये कौन सा अक्षर है? क। क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख। ख से क्या होता है बतलाइए? ख से खरगोश, ख से खत, ख से खरबूजा, है ना, ख से खंबा, ख से बहुत सारी चीज सिखाई थी मैंने, है ना। तो ख, ख से खरबूजा, ख से खत, ख से खरगोश। और ख के बाद कौन सा अक्षर आता है? ग। ग, ग से गमला, ग से गधा, ग से गाय। और ग से क्या होता है? ग से सब्जियां भी होती है ना। ग से गाजर, ग से गोभी। देखिए कितने सारे चित्र हैं हमारे पास। ग से गमला, ग से गाजर, ग से गोभी, है ना। ग के बाद आता है अक्षर घ। घ से होता है घर, जहां आप रहते हैं और सुरक्षित, है ना। घ से घर, घर हमारी हर तरीके से सुरक्षा करता है। हमारी बारिश से सुरक्षा करता है, धूप से सुरक्षा करता है, और जीव जंतुओं से सुरक्षा करता है, चोरों से सुरक्षा करता है ना। ठंड से हर तरीके से हमको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर, जहां हम सेफ हैं। इसीलिए तो मैम बोलते हैं ना रोज, स्टे होम स्टे सेफ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो घ से घर, घ से घंटी, घ से घंटी, घ से घड़ी, घ से घड़ी। और अंग खाली, अंग खाली, अंग खाली मतलब अंग से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं अंग खाली। अंग के बाद हमने कौन सा अक्षर सीखा था? च। च से कितनी सारी चीजें सीखी थी। च से चम्मच, च से चम्मच, च से चाबी, च से चूड़ी, च से चरखा, है ना। और च से चिराग, च से चूहा, च से चीता। बहुत सारी चीजें सीखी थी ना। अब हम एक नया अक्षर सीखेंगे, अक्षर छ। छ से कौन कौन सी चीजें होती हैं? छ से होता है छाता, छ से छाता, छ से छड़ी, छ से छड़ी, छ से छत्ता, छ से छत्ता, छ से छन्नी, छ से छन्नी। ये छत्ता, छत्ते में क्या होता है? छत्ते में होता है शहद। छ से छत्ता। और छ कैसे बनाते हैं? हाफ कप और यहाँ पे स्मॉल सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है? अक्षर छ। अक्षर छ। छ से छाता, छ से छाता, छ से छड़ी, छ से छड़ी। छाता हमारी किससे रक्षा करता है? हम कब यूज करते हैं छाते का? जब बहुत बारिश होती है या धूप होती है, तब हम छाते का यूज करते हैं। छाता हमें धूप से और बारिश से बचाता है। छ से छाता, छ से छाता, छ से छड़ी, छ से छड़ी। छड़ी का यूज कौन करता है? जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है, वो छड़ी की सहायता से चलते हैं। तो छ से छड़ी, छ से
छड़ी, छ से छत्ता, छ से छत्ता। और छत्ते का यूज हम कब कर, छत्ते में क्या होता है, शहद। जब हमको खांसी हो जाती है तो मम्मा शहद देती है ना, वो शहद इसी छत्ते से में से निकलता है। और मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और शहद बनाती है। तो छ से छत्ता, छ से छत्ता, छ से छलनी, छ से छलनी, छ से छलनी। देखिए बच्चों, तो छ से कितनी सारी चीजें होती है। छ से होता है छपाक, जब आप पानी में घूरते हैं और बोलते हैं ना छपाक छपाक करना है, छ से छपाक। छ से छात्र, आप स्टूडेंट है ना, तो छ से लड़कों को बोलते हैं छात्र, और जो लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं छात्रा। छ से छात्र, छ से छात्रा। अब छ से हमने बहुत सारी चीजें लर्न की है ना, छ से छाता, छ से छड़ी, छ से छत्ता, छ से छलनी, छ से छात्र और छ से छात्रा। अब हम हमारी फिर से उसी पोयम को दोहराएंगे जो हमने पहले याद की थी। हमने कौन सी पोयम याद की थी अभी, ऊंट का ब्याह। कौन सी पोयम याद की थी, ऊंट का ब्याह। तो हमने आपको वो पोयम याद हो गई है, नहीं तो फिर से एक बार दोहराते हैं, है ना बच्चों। ऊंट का ब्याह, क्या है इस कविता का नाम, ऊंट का ब्याह। ऊंट चला जब ब्याह कराने, ऊंट चला जब ब्याह कराने, बंदर आया ढोल बजाने, बंदर आया ढोल बजाने। घोड़ों ने तब नाच दिखाया, घोड़ों ने तब नाच दिखाया, और गधों ने गाना गाया, और गधों ने गाना गाया। देखिए आपकी ऑल इन वन बुक के पेज नंबर 75 पर ये कविता दी हुई है। देखिए इस कविता को और दोहराइए। ऊंट चला जब ब्याह कराने, ये देखिए ऊंट दूल्हे के रूप में। ऊंट चला जब ब्याह कराने, बंदर आया ढोल बजाने। देखिए बंदर यहाँ ढोल बजा रहा है। बंदर आया ढोल बजाने, घोड़ों ने तब नाच दिखाया, घोड़ों ने तब नाच दिखाया, और गधों ने गाना गाया, और गधों ने गाना गाया। तो हो गई ना ऊंट की शादी। ओके बच्चों, आई होप यू एंजॉय दिस पोएम। बच्चों बार बार इन सभी स्वरों को दोहराइए, और आपको 6 अक्षर से और भी कोई चित्र मिलते हैं तो वो भी हमें बनाकर भेजिए। पेरेंट्स प्लीज़ सेंड न्यू, आपको जब कोई नया पिक्चर मिलता है तो प्लीज़ आप बनाकर अपने बच्चे की नोटबुक में भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके पेरेंट्स, थैंक यू।